सभी को सादर नमस्कार। हिंदी व्याकरण में हमारा अगला चैप्टर रहेगा पद परिचय। सबसे पहले बात आती है कि पद क्या होता है। सामान्यतः एक सार्थक शब्द जो स्वतंत्र है पद कहलाता है, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसका संबंध का भी उल्लेख करना पद परिचय कहलाता है। यानी कि हर एक शब्द का परिचय देना, उसकी अन्य शब्दों के साथ भूमिका बताना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के भेद। तो पद परिचय सामान्यतः हमारे 5 हैं। संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का, क्रिया शब्द और अव्यय शब्द का पद परिचय। अब जो हमारे अव्यय शब्द हैं इनको हमने फिर से 4 भागों में बांटा है। क्या क्या? क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हमने लिया, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। क्या? राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो संज्ञा है व्यक्तिवाचक हमारा राजेश। इसके बारे में हमने क्या क्या देखा कि भाई ये पुल्लिंग है, एक वचन है, साथ में कर्ता कारक यूज हुआ है, ने, दी क्रिया यूज हुई है। ठीक है। किसको दी? रमेश को। तो रमेश के लिए व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन, दी क्रिया, और यहाँ पर जो कारक हो गया वो बदल गया। वो क्या हो गया? कर्म कारक, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति क्या है? अब पुस्तक जो है वो हमारी संज्ञा है, लेकिन वो जातिवाचक है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है। कारक हमारा यूज हुआ कर्म कारक। अगला एक वाक्य और ले रखा है, जैसे नेपाल चीन से हथियार लेता है। तो नेपाल चीन से के लिए अपादान कारक, चीन के लिए, नेपाल के लिए यूज हुआ कर्ता कारक, यानी कि वो कर्ता का काम कर रहा है, और हथियार के लिए यूज हुआ कर्म कारक। आगे बात करते हैं सर्वनाम शब्द का परिचय। सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है वो उत्तम पुरुष हो गया, सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, चलता हूँ क्रिया का कर्ता कारक है। अगला इसने लिया, यह वही कार है। तो यह जो शब्द हो गया ये सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, लेकिन अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और संबंध बता रहा है, तो संबंध कारक हो गया। आगे बात करते हैं विशेषण शब्द का पद परिचय। तो विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन व विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन होता है। जैसे हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। यहाँ पर वीर विशेषण है, गुण बता रहा है, मूल अवस्था है, पुल्लिंग है, और बहुवचन सैनिकों का विशेष्य, सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम क्रिया शब्द का पद परिचय।
क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर क्रिया हमारी जो है वो मारा है। मारा क्रिया है, ये सकर्मक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है और भूतकाल में घटित हो चुकी है। आगे हमारे पास आते हैं अव्यय शब्द का पद परिचय। तो अव्यय शब्द चूँकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। ये होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के। सबसे पहला है क्रिया विशेषण का पद परिचय। भेद तथा क्रिया की ये जानकारी देता है। जैसे श्याम वहाँ गिरा था, क्रिया हो गई यहाँ पर गिरा था और ये इसके स्थान को बता रहा है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है कहाँ गिरा था। फिर आते हैं हमारे समुच्चय बोधक। तो भेद तथा जिन 2 शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख होगा। कैसे होगा देखते हैं उदाहरण। सीता और गीता बहनें हैं, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक यूज हुआ और। फिर हम पढ़ते हैं संबंध बोधक। भेद तथा जिससे संबंध है उस संख्या या सर्वनाम का उल्लेख होगा। जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई, तो से पहले कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। ट्रेन संज्ञा और समय की विशेषता, इनको संबंध बता रहा है। फिर आते हैं हमारे विस्मय आदि बोधक। भेद या भाव का नाम, जैसे वाह कितना सुंदर है, वाह हर्ष सूचक विस्मय आदि बोधक अव्यय है। अब हमारे पास है अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? सबको पता है, पद कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? तो बताओ क्या नहीं बतलाया जाता? संज्ञा का प्रकार बताया जाता है, वचन पर भी बात होती है, काल पर बात नहीं होती, क्योंकि संज्ञा के काल के लिए हम कोई बात नहीं करते। उसके लिंग, वचन, प्रकार आदि का तो बोध वहाँ पर कराते हैं। अगला प्रश्न है, पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? तो पद परिचय हमारे 5 प्रकार के होते हैं। फिर तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। इस वाक्य में तेज क्या है? तो तेज हमारा वैसे तो विशेषण है, लेकिन किसका विशेषण है? क्रिया का। तो क्या बन गया हमारा? क्रिया विशेषण पद। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पद परिचय। धन्यवाद।